जय हिंद छात्रों। हम लोग एक बार फिर अपने 10वीं कक्षा के हिंदी विषय को लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछली कक्षा में रसखान के पद प्रेम आइनी श्री राधिका का व्याख्यात्मक अध्ययन किया। अब उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव को भी हम लोगों ने हल कर लिया हुआ है। आज हम लोग एक बार फिर इस क्लास में प्रेम आइनी श्री राधिका जो रसखान की रचना है उसके प्रश्नोत्तर का व्याख्यान करेंगे। नहीं, आप लोग अपने इस कक्षा को ध्यान से देखें और अपने साथियों तक भी शेयर करें। आते अपने टॉपिक पे कि प्रेम आइनी श्री राधिका, यह हमारा जो पद है यह किसकी रचना है? तो रसखान की रचना है। नहीं, आपको इस चैप्टर से संबंधित कई सारे प्रश्नोत्तर जो हैं आपको बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में देखने को मिलते रहते हैं। बराबर पूछा गया हुआ प्रश्न है, प्रेम आइनी श्री राधिका, प्रेम आइनी श्री राधिका का क्या मतलब है कि प्रेम आइनी राधिका को क्यों कहा गया हुआ है? इस प्रश्न से तात्पर्य है कि प्रेम आइनी श्री राधिका को क्यों कहा गया हुआ है। तो कवि रसखान दोहे में राधिका को प्रेम आइनी मानते हैं, यानी प्रेम का खजाना मानते हैं, तथा कृष्ण को प्रेम का वरन मानते हैं, प्रेम का रंग रूप मानते हैं। यह दोनों प्रेम रूपी बगीचा के माली और मालिन हैं। कभी ऐसा भी कहते हैं कि यदि प्रेम कोई बगीचा है तो उसे सींचने वाला, उसे संवारने वाला श्री कृष्ण और राधिका हैं। नहीं, दोनों माली और मालिन हैं। कवि ने जब से इन दोनों को देखा है उस समय से उन दोनों को अपनी आंखों में इस प्रकार बसा लिया है कि उसका अब मन उसका अपने बस में ही नहीं है, और स्वभाव ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि किसी धनुष से तीर छूट जाए तो वह लौट कर नहीं आने वाला है, वह तो बस अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा। यानी कवि का मन अब कवि के पास नहीं रह गया हुआ है, जिससे वे अपना ख्याल भी नहीं रख पाते हैं। कृष्ण उनके मन को चुरा लिया हुआ है, जिससे कवि प्रेम की जाल में फंस जाता है और भक्ति भाव में मगन हो जाता है। नहीं, क्या कहता है? अब मेरा तो दृग नहीं लग रहा है, नहीं, जब से मेरा नयन उस मनमोहन से लगा है। नहीं, अब बेमन मैं क्या करूं, परी फेर के फंद, है कि नहीं? अब बिना मन का मैं क्या करूं, मैं तो जैसे फेरा के फंद में फंस गया हुआ हूं। कवि ने माली और मालिन किसे कहा है और क्यों कहा है? तो कवि ने माली और मालिन श्री कृष्ण और राधिका को कहा है, क्योंकि